10 नेता जो संसद में सबसे ज्यादा अपना मत रखते हैं। नंबर 10, दिलीप सैकिया जी। एक आदमी, दो जिम्मेदारियां और दोनों में 100%। असम से भाजपा सांसद दिलीप सैकिया जी की 18वीं लोकसभा में उपस्थिति 100%। एक सत्र नहीं, एक दिन नहीं चुके। 39 बहसों में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत था सिर्फ 20 और 131 सवाल पूछे। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 भी जीता। पर एक बात है जो इन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग करती है। दिलीप सैकिया जी असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक तरफ पूरे असम की पार्टी संभालो, बैठ के संगठन, जिले जिले के दौरे, दूसरी तरफ दिल्ली में संसद में रोज हाजिर रहो और 39 बहसें भी करो। आम नेता क्या कहता भाई समय कहाँ है, जरा देखो तो कितना काम है। पर जैसे कहते हैं ना, काम करने वाले को समय मिल ही जाता है, बहाना ढूंढने वाले को कभी नहीं। इसलिए नंबर 10 पर दिलीप सैकिया जी। नंबर 9, प्रवीण पटेल जी, फूलपुर, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जिसका नाम सुनते ही इतिहास आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। पर रुके, क्या आप जानते हैं इस सीट का असली रहस्य क्या है? यही वो सीट है जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार जीते थे। आजाद भारत की पहली लोकसभा से लेकर तीसरी तक फूलपुर ने नेहरू जी को जाना और नेहरू जी ने फूलपुर को। इस सीट का बोझ उठाना ही सबसे बड़ी बात होती है। और इसी सीट से 2024 में पहली बार जीते प्रवीण पटेल जी। पहले ही साल में 160 सवाल, भाजपा के सभी सांसदों में सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय औसत 103 है। सांसद रत्न पुरस्कार 2025। अब जरा सोचिए, दशकों से संसद में बैठे कुछ दिग्गज नेता ऐसे हैं जिन्होंने साल भर में एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी नहीं। और ये पहली बार वाले 160 पूछ गए। नया दिया ज्यादा रोशनी देता है। नंबर 8, स्मिता उदय बाघ जी, महाराष्ट्र के पालघर से भाजपा सांसद स्मिता उदय बाघ जी। पहले साल में 150 सवाल, सांसद रत्न पुरस्कार 2025। ये संख्या कहाँ से आती है? खुद स्मिता जी ने बताया था, मैंने विधायक के तौर पर काम किया है। मैं जानती हूँ कि विधायक हो या संसद, हर दिन का हर पल जनता का होता है। इसलिए मेरा सवाल हर दूसरे तीसरे दिन लोकसभा में आता है। बात समझ में आती है। पालघर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ की समस्याएं, जंगल का अधिकार, मूलभूत सुविधाएं, उन्हें संसद में उठाने के लिए तैयारी चाहिए, मेहनत चाहिए। और स्मिता जी ने की। सवाल तब बनते हैं जब नेता सच में जनता की परवाह करे। नंबर 7, रवि किशन जी। जरा रुकिए, रवि किशन जी वही भोजपुरी सिनेमा के चमकते सितारे, 200 से ज्यादा फिल्में, गाने, संवाद, पर्दे पर हीरो। जब 2024 में गोरखपुर से दोबारा जीते तो कुछ लोगों ने कहा, अरे ये तो कलाकार हैं, संसद में क्या करेंगे? पर आंकड़े बोलते हैं और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। PRS के आंकड़ों के अनुसार 18वीं लोकसभा में रवि किशन जी ने 244 सवाल पूछे। राष्ट्रीय औसत 103 है, यानी औसत से 2 गुने से भी ज्यादा। 26 बहसों में हिस्सा लिया। सांसद रत्न पुरस्कार 2025। 200 फिल्मों में किरदार निभाए और संसद में भी किरदार ऐसा निभाया कि आलोचक खामोश हो गए। करके दिखाने वाले को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और नंबर 6 पर जो नाम है, उनके बारे में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो बहुत कम नेताओं के पास होता है। वो आगे देखते हैं। नंबर 6, सिरंग अप्पा बारणे जी। एक सवाल, लगातार 3 लोकसभाओं में शीर्ष प्रदर्शन। क्या आपने किसी को ऐसा करते देखा है? 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, तीनों में एक ही नाम, महाराष्ट्र के मावल से शिवसेना सांसद सिरंग अप्पा बारणे। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 में स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार, 3 लगातार लोकसभा में असाधारण प्रदर्शन के लिए। और ये याद रखें, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कितना तूफान आया। पार्टियां टूटी, नेता इधर उधर गए, सरकारें बनी और गिरी। पूरे देश ने यह सब देखा। इस पूरे राजनीतिक भूचाल में सिरंग जी बस एक काम करते रहे, संसद में अपनी जिम्मेदारी बिना किसी शोरगुल के। तूफान में भी जो दिया जले वही असली रोशनी है। नंबर 5, भर्तृहरि महताब जी। 7 बार 1998 से अब तक। ओडिशा के कटक से भर्तृहरि महताब जी। पर यहाँ एक मोड़ है जो शायद आप नहीं जानते। ये 26 साल तक बीजू जनता दल में रहे, नवीन पटनायक जी की पार्टी। 2024 में जब ओडिशा की राजनीति पलटी तो ये भाजपा में आए। पार्टी बदली पर संसद में काम करने का जज्बा नहीं बदला। 18वीं लोकसभा में 31 बहसें। वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 में स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये उन्हीं हरिकृष्ण मेहताब के बेटे हैं जो ओडिशा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। बाप की विरासत थी पर बेटे ने अपने काम से भी साबित किया। और हाँ, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र
24 जून 2024 को शुरू हुआ। उन शुरुआती दिनों के लिए इन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 26 जून को नए स्थायी अध्यक्ष चुने गए। बस कुछ दिन का ही सही, पर ये दिन इतिहास में दर्ज हो गए। नंबर 4, जगदम्बिका पाल जी। अब यहाँ एक पल के लिए रुकिए। 75 साल की उम्र और 18वीं लोकसभा के पहले साल में 75 पैसे। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल जी 75 पैसे, जबकि राष्ट्रीय औसत था 12, यानी 6 गुने से ज़्यादा। 100% उपस्थिति और वक्फ संशोधन बिल पर यानी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष भी रहे। पर एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जगदम्बिका पाल जी एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, सिर्फ 2 दिन के लिए। 21 फरवरी 1998 को पद संभाला और 23 फरवरी 1998 को छोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में से एक। राजनीति का सफर कांग्रेस से शुरू हुआ, कई बड़ा भाई आज भाजपा में है। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी 75 साल की उम्र में संसद में 75 पैसे। उम्र से नहीं, हौसले से इंसान बड़ा बनता है। नंबर 3, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी लगातार 4 बार गोड्डा की जनता ने इन पर भरोसा किया। 18वीं लोकसभा में 42 पैसे, 100% उपस्थिति, 123 सवाल, सांसद रत्न पुरस्कार 2025। इन्होंने पढ़ाई अभियांत्रिकी में की है। तकनीकी और आर्थिक विषयों पर पकड़ बेहद गहरी है। जब ये संसद में खड़े होते हैं, सदन ध्यान देता है। 42 पैसे, यानी भाजपा में जगदम्बिका पाल जी के बाद सबसे ज्यादा। और अब नंबर 2 पर जो नाम है, उन्हें अक्सर लोग एक ही तरीके से पहचानते हैं, पर जब आंकड़े सामने रखते हैं तो वो पहचान बहुत छोटी पड़ जाती है। नंबर 2, सुप्रिया सुले जी। महाराष्ट्र के बारामती से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले जी 4 बार जीती हैं और पीआरएस के आंकड़े बताते हैं 18वीं लोकसभा में 73 पैसे, 217 सवाल, 96% उपस्थिति, राष्ट्रीय औसत से 3 गुने से ज़्यादा पैसे। विपक्ष में बैठकर सांसद रत्न पुरस्कार 2025 स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार। अब वो बात जो मैंने नंबर 3 में कही, जब आप शरद पवार जी की बेटी हों तो दुनिया पहले उनका नाम देखती है। बड़े नाम के साये में जीती हैं, यही माना जाता है। पर 73 पैसे और 217 सवाल, ये किसी के पिता का नाम नहीं देखते, ये काम देखते हैं। विपक्ष में होने का मतलब है सरकारी सुविधाएं नहीं, संसाधन कम, फिर भी इतना करना सहज नहीं है। काम बोलता है, बाकी सब शोर है। नंबर 1, एन के प्रेमचंद्रन जी 543 सांसद और एक आवाज जो सबसे ऊंची है। केरल के कोल्लम से क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के सांसद एन के प्रेमचंद्रन जी 17वीं लोकसभा में उन्होंने 267 वैसों में हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत था 45, यानी लगभग 6 गुना। 16वीं लोकसभा में भी शीर्ष, 17 में भी और 18वीं में भी 3 लोकसभाएं लगातार। सांसद रत्न पुरस्कार 2025 स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार। और अब बात जो इन्हें सबसे अलग बनाती है, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की लोकसभा में सिर्फ 1 सीट है, एक। एन के प्रेमचंद्रन जी पूरी पार्टी की लोकसभा में एकमात्र आवाज है। जिन पार्टियों के पास 50, 100, 200 सीटें हैं, उनके कितने सांसद 3 लोकसभाओं से लगातार शीर्ष पर हैं, गिनिए। और यह एक आदमी अकेला 3 बार। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये कहावत यहाँ काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ अकेला चना पूरे देश में सबसे ज्यादा बोल रहा है। इसलिए एन के प्रेमचंद्रन जी इस पूरी सूची में नंबर